हेलो फ्रेंड्स, आज हम मैट्रिक्स का क्लास 12th का टॉपिक पढ़ेंगे, जिसमें हमें बहुत सारी डिफिनीशन पढ़ी हैं और उनके एग्जाम्पल भी पढ़े हैं इसके पहले वाले लेक्चर में। अब हम इस पे जो टॉपिक पढ़ेंगे उस टॉपिक का नाम है आव्यय गुणन क्रिया के गुण क्या होते हैं, उसको समझते हैं, फिर एग्जाम्पल से और बेहतर समझेंगे। ठीक, क्या है अपना, कह रहा है आव्यूहों का गुणनफल क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता। हालांकि आपके सिलेबस में इसकी प्रूविंग नहीं है। ठीक, इस वजह से इसको आपको नहीं पढ़ाया जा रहा। अगर आप कमेंट करके बताते हैं तो आपको वो भी समझाया जाएगा और सिखाया जाएगा। क्लियर। अब नोट पढ़ते हैं। नोट क्या कहता है, कहता है यदि ए बी परिभाषित है। परिभाषित का मतलब यहाँ ये है कि ए और बी का मल्टीप्लाई कराया जाए और वो क्या हो जाए, संभव हो जाए। ठीक है, परिभाषित का मतलब कुल मिला के यहाँ ये है। ठीक, तो कोई आवश्यक नहीं कि बी ए भी परिभाषित होगा। तो एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। जैसे कोई मैट्रिक्स ले ली, उदाहरण क्या है, जैसे हमने एक मैट्रिक्स ले ली ए, कितनी, ए आई जे 5x5 की। ठीक, और जो मैट्रिक्स बी है उसको ले लिया हमने ए आई जे 5x3। ठीक, हमने दो मैट्रिक्स ली। अगर इन दोनों का गुणा करेंगे तो क्या होगा, परिभाषित होगा या नहीं उसको देखते हैं। तो क्या हो जाएगा, यहां से ए बी इज इक्वल टू, अब जब गुणा करते हैं तो मैंने बताया था कि सबसे पहले उनके क्या देखते हैं कि कोटि कितनी है। इसमें है 5x5 की कोटि और इसमें है 5x3 की कोटि। अब जो मैट्रिक्स ए है, जिससे ए बी है, तो पहली मैट्रिक्स ए हो गई। इसका क्या देखते हैं, स्तंभ। इसका स्तंभ कितना है, 5। और जो मैट्रिक्स बी है उसका क्या देखते हैं हम, उसका देखते हैं हम क्या, पंक्ति। दोनों यदि इक्वल आते हैं तो मल्टीप्लाई संभव है, अर्थात आव्यूह का गुणन संभव है। ठीक है, तो यहां से कितना हो जाएगा अपना, ए आई जे 5x5 और फिर यहां से ए आई जे 5x3। तो जो गुणन आएगा वो कितना आ जाएगा, ए आई जे इंटू ए आई जे और हो जाएगा अपना 5x3 का। ठीक, जो इनका मल्टीप्लाई आएगा। तो इससे क्या पता चला कि हमारा ये क्या हो गया, परिभाषित है। क्यों, क्योंकि इसका मल्टीप्लाई संभव है। ठीक है, आप चाहें तो ए आई जे की जगह बी आई जे भी ले सकते हैं अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो। तो यहां भी बी आई जे आ जाएगा, यहां भी बी आई जे आ जाएगा और यहां भी बी आई जे आ जाएगा। ठीक, अब इसके बाद यदि हम बी ए करवाएं तो बी ए में क्या हो जाएगा, यहां से पहले बी लिखेंगे ए आई जे और 5x3, फिर यहां से कितना हो जाएगा, ए आई जे 5x5। अब इसमें मैट्रिक्स पहली वाली कौन सी हो गई, ये वाली। तो पहली वाली मैट्रिक्स का क्या देखते हैं, स्तंभ। तो इसका स्तंभ कितना है, 3 और इसका पंक्ति कितनी है, 5। क्या ये दोनों बराबर हैं, नहीं, ये बराबर नहीं है। तो इस कारण से इनका क्या होगा, गुणन संभव नहीं है। तो यहां से लिखेंगे अतः बी ए का गुणा संभव नहीं है। ठीक है, अतः इसलिए
बी ए परिभाषित नहीं है। मतलब यदि गुणा संभव नहीं है तो उसको परिभाषित नहीं किया जा सकता है। बस इसकी मीनिंग इतनी सी थी। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें।